हे गाइस, अरीब हेयर और ये है द विचर एपिसोड 8 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। द सीजन फिनाले। फाइनली इस एपिसोड में सब कैरेक्टर्स की टाइमलाइन सेम हो गई है। एपिसोड 8 की शुरुआत में गिराल्ड सिंट्रा से वापस जा रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी मिलता है जो जंग के बाद बचे हुए आदमियों की लाशें दफना रहा होता है। गिराल्ड से बोलता है कि तू लाशों को यहीं छोड़ और घर चला जा, ये जगह तेरे लिए ज्यादा सेफ नहीं है। लेकिन वो आदमी से कहता है कि जब तक मैं इन लाशों को इज्जत के साथ दफना नहीं देता मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिर इन दोनों पर नेक्रोफेज नामी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ये नेक्रोफेज मॉन्स्टर्स मुर्दे खाया करते हैं जो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी खाते हैं। अगर इन्होंने किसी जिंदा इंसान को काट लिया तो समझो इसकी मौत पक्की। गेराल्ड इन नेक्रोफेजिस को मारकर इस आदमी की जान बचाता है, बट लड़ाई के वक्त उसे एक मॉन्स्टर काट लेता है। फिर गेराल्ड वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सिंट्रा से निकलने के बाद गेराल्ड इतने दिनों बाद भी सिरी से क्यों नहीं मिला, तो उसकी एक वजह यह है कि गेराल्ड बुरी तरह से जख्मी था। सुबह जब सिरी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका घोड़ा और उसे पकड़ने वाले बुरी तरह से मारे गए हैं। पिछली एपिसोड वाली औरत उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाती है और सिरी को घर ले आती है और उसे कहती है कि तू इसे अपना घर ही समझ, वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है। लगता है डेस्टिनी ने ही मुझे तुझसे मिलवाया है। दूसरी तरफ ब्रदरहुड से अलग होकर बचे हुए मेजिस निल्फगार्ड से लड़ने के लिए निकलते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो लेट हो गए हैं। निल्फगार्ड ने तो ऑलरेडी सिंट्रा पर कब्जा कर लिया है। फिर ये सारे मिलकर सोर्डन हिल की हिफाजत करने जाते हैं जो कि निल्फगार्ड का नेक्स्ट टारगेट होता है। टिसेया, येनिफर और ट्रेस और जो उनके साथ आए हुए जादूगर फिर सोर्डन हिल के रहने वालों के साथ मिलकर मैजिक वेपन्स बनाते हैं और निल्फगार्ड के साथ जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ निल्फगार्डियन फौज वक्त से काफी पहले आकर सोर्डन हिल पर सरप्राइज अटैक करने की प्लानिंग करते हैं। फ्रिंजिला फिर केहिर को बताती है कि सोर्डन हिल में ब्रदरहुड से अलग हुए कुछ मेजिस छुपे हैं जो हमारे हमला करने का वेट कर रहे हैं। अगर हमने इस जंग को जल्दी जीतना है तो आज रात को ही सरप्राइज अटैक करना होगा और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद हमें सिरी को भी ढूंढना है। केहिर इसकी बात मान लेता है और अपने सिपाहियों को लड़ाई के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। फ्रिंजिला फिर अपने डार्क मैजिक से आधी रात को सोर्डन हिल पर हमला कर देती है। तब अचानक ही येनिफर की आंख खुलती है और वो सबको बचा लेती है। फ्रिंजिला के इस आधी रात वाले अटैक को देखकर आधे से ज्यादा मेजिस सोर्डन हिल छोड़कर भाग जाते हैं और फिर शुरू होती है निल्फगार्ड और सोर्डन हिल की लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ सोर्डन हिल भी कहा जाता है। फ्रिंजिला फिर अपना मैजिक यूज करके मैजिक वर्म्स का बॉक्स और डिमेटेरियम पाउडर बनाती है। ये मैजिकल बॉक्स लेकर फिर एक निल्फगार्ड का सिपाही सोर्डन हिल की तरफ भागता है और जाते जाते रास्ते पर फॉग पैदा करता है ताकि निल्फगार्ड की फौज इस फॉग में छुपकर सोर्डन हिल की तरफ बढ़े। येनिफर फिर इनकी चाल को भांप लेती है और इसकी खबर टिसेया और ट्रिस को देती है। फिर ये सब मिलकर निल्फगार्ड की फौज पर हमला करते हैं। निल्फगार्ड के पास बड़ी तादाद में सिपाही हैं तो सोर्डन हिल के पास मेजिस हैं। बट एक बात याद रखना कि कोई भी मजिशियन केओस का ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वो ज्यादा देर मैजिक यूज करते हैं तो उनका मैजिक उनको फिजिकली अफेक्ट करता है। जब मेजिस मैदान जंग में निल्फगार्ड से लड़ रहे होते हैं तब विल्गाफोर्ड जाकर केहिर से लड़ रहा होता है। फिर टिसेया येनिफर को बोलती है कि तेरा केओस हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो अपना केओस इमरजेंसी के लिए बचा के रख। धीरे धीरे सब मेजिस एग्जॉस्ट होने लगते हैं और निल्फगार्डियंस इन पर हावी होने लगते हैं। उधर विल्गाफोर्ड भी केहिर से लड़ाई हार जाता है। फ्रिंजिला का फिर भेजा हुआ जादूगर वो वर्म्स वाला बॉक्स किले के अंदर डाल देता है। उसके बाद फिर उस बॉक्स से निकले हुए मैजिकल वर्म्स सबके कानों में चले जाते हैं और उनके दिमागों को कंट्रोल करके आपस में लड़ाते हैं। एक मेज तो सीधा येनिफर पर हमला करती है और येनिफर ऊपर टावर से नीचे गिर जाती है। टिसेया फिर फ्रिंजिला से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर फ्रिंजिला टिसेया पर वो डिमेरिटियम पाउडर फेंक देती है, जिसके बाद टिसेया पूरी तरह से पावरलेस हो जाती है। उधर जंगल में विल्गाफोर्ड को होश आता है। फिर वो सीधा जाकर अपने ही साथी जादूगर को मार देता है। अब इसकी मिस्ट्री तो सीजन 2 में ही पता चलेगी। एक एक करके सारे मेजिस हारने लगते हैं और सोर्डन हिल का किला आग से गिर जाता है। येनिफर फिर अपनी जख्मी हालत में लड़ने जाती है, बट टिसेया इसे मिलकर बताती है कि यही वो वक्त है, अपना सारा केओस बाहर निकाल। येनिफर फिर सोर्डन हिल में लगी हुई आग को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको अपने केओस के साथ यूज करके सारी की सारी निल्फगार्ड की फौज को जलाकर राख कर देती है। इसका अपने केओस पर इतना कंट्रोल होता है कि वो आग सिर्फ निल्फगार्डियंस को ही जलाती है, उसके रास्ते में आने वाले दूसरे मेजिस को नहीं जलाती। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि येनिफर बाकी सब मेजिस से ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसमें एल्फ का खून है और ये काफी जीनियस सॉर्सरर है। इसने खुद आग नहीं पैदा की बल्कि सोर्डन हिल वाली आग को एब्जॉर्ब करके उसे मजीद पावरफुल करके यूज किया। येनिफर के आग बरसाने के बाद जब सब कुछ थम जाता है तो टिसेया देखती है कि येनिफर वहां से गायब हो गई है
दूसरी तरफ गिराल्ड को जब होश आता है तो वो खुद को उस शख्स की सवारी में पाता है जिसको उसने बचाया होता है। गिराल्ड की हालत बहुत खराब होती है और उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि गिराल्ड की अम्मी एक जादूगरनी थी जिसने गिराल्ड को विचर बनने के लिए वेसेमियर के पास छोड़ दिया था। गिराल्ड फिर इस आदमी को कहता है कि तू मुझे वेसेमियर के पास ब्लू माउंटेन्स ले जा, वो मेरी मदद कर सकता है। बट ये इसे बोलता है कि हम लोग मेरे घर के पास हैं, पहले मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगा। ये लोग फिर आराम करने के लिए रात को एक जगह रुकते हैं। वहाँ फिर से गिराल्ड को अजीब अजीब से फ्लैशबैक आते हैं। यहाँ कोई औरत उसे पोशंस पिला पिला कर उसका इलाज कर रही होती है। पहले उसे रेनफ्री दिखती है, फिर उसे येनिफर दिखती है, फिर बाद में उसे क्लियर होता है कि ये तो उसकी माँ वेसिना है जो उसे बचपन में विचर बनने के लिए छोड़ गई थी। गिराल्ड उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुझे पता भी है कि वो लोग विचर बनाते हुए हम पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। 10 में से सिर्फ 3 बच्चे जिंदा बचे थे और उनमें से मैं एक था, क्या तुझे इस बात का पता था? लेकिन उसकी माँ उसे सीधा जवाब नहीं देती और डेस्टिनी का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। जब गिराल्ड को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, मगर उसके जख्म का इलाज हो गया होता है। मतलब कि उसने अपनी माँ को ख्वाब में नहीं देखा था बल्कि वो वाकई में यहाँ आई थी। ये आदमी फिर गिराल्ड को अपने घर ले जाता है। उधर सिरी येनिफर और गिराल्ड को ख्वाब में देखती है और उसके बाद वो क्लॉक पहनकर उस औरत के घर से निकलकर बाहर जंगल में भाग जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने गिराल्ड को बचाया है वो भी इसी औरत के घर में रहता है जिसने सिरी को अपने घर में रखा है। डेस्टिनी ब्रो, डेस्टिनी। गिराल्ड जब इन लोगों के घर पहुंचता है तो ये औरत इन्हें सिरी के बारे में बताती है कि मुझे जंगल में एक लड़की मिली है। ये सुनते ही गिराल्ड की बत्ती जलती है। जंगल में मिली हुई लड़की मतलब कि द गर्ल इन द वुड्स। गिराल्ड फिर बिना बताए किसी को सीधा जंगल में भागता है जैसा कि उसे डेस्टिनी पुकार रही है। तो जंगल में घुसते ही सामने से सिरी भागते हुए आती है और गिराल्ड को अपने गले लगाती है। फाइनली गिराल्ड ऑफ रिविया एंड द गर्ल इन द वुड्स टुगेदर। सिरी फिर गिराल्ड से पूछती है कि ये येनिफर कौन है और यहाँ होता है एपिसोड 8 और द विचर का सीजन 1 खत्म। वेल गुड न्यूज, नेटफ्लिक्स ने द विचर को सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया है बट सीजन 2 2021 में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।